हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। बच्चों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बच्चों आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश बुक आप कैसे रीड करोगे, कैसे उसका आप शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कहना सीखोगे। देखो, सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी जस्ट ही हमने वीडियो अपलोड की है शाम को 6 बजे बच्चों, तो आप उसे देखें। अगर आपको इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में व्हाट्सएप पे बातें करना या फिर कोई एसएमएस लिखा गया उसको हिंदी में पढ़ना आता है तो आप इंग्लिश की बुक को रीड करना शुरू कर दें। ओके, अगर नहीं आता, आप अभी नए बच्चे आए हो, अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते तो क्लास शाम को 6 बजे शुरू हुई थी, आप उस वीडियो को देख लेना। ओके, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश शुरुआत वाली आती है, जो इंग्लिश में नाम भी लिख पाते हैं, मैसेज भी कर पाते हैं या फिर कुछ भी उन्हें लिखना हो इंग्लिश में लिख पाते हैं। ओके, तो वो अगर सीख चुके हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। ओके, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे ना कि सर इंग्लिश की बुक को रीड करवाइए, तो बिल्कुल बच्चों अब क्लास अपनी जो शाम को 7:30 बजे हो रही है एक कंटिन्यू होती रहेगी। ओके, और हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश की बुक का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उनका रीड करना सीखने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, तो लिखा है यहाँ पे द फॉक्स। देखो THE, जहाँ भी आपको THE मिलेगा इसको आप क्या पढ़ोगे, दा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बच्चों, इसको आप दा पढ़ोगे। यहाँ पे लिखा है FOX, इसको पढ़ते हैं फॉक्स। AND, इसको पढ़ेंगे एंड। द GRAPES, इसको पढ़ते हैं ग्रेप्स। क्या पढ़ोगे, ग्रेप्स, यानी कि लोमड़ी और अंगूर वाली एक कहानी है। आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका ONCE, तो जहाँ भी आपको ONCE मिले इसको आप पढ़ोगे वंस। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे अभी वंस ऐसे लिख नहीं रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप दोबारा इन्हें देख करके लिखना चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में आपको लिखूँगा, लेकिन ये बता दीजिएगा कि हाँ सर लिखा करिए कि हाँ वो क्या लिखा गया है। ओके, आप वहाँ पे राइट कर दिया करिए। तो मैं अगली वीडियो से क्या करूँगा, वहाँ पे राइट कर दिया करूँगा ताकि आप बार बार उन्हें मतलब कि वीडियो को चलाना ना पड़े। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके उन्हें देख सकते हैं। ओके, लेकिन साथ में पहले प्रैक्टिस आप ज़रूर करना एक बार। देखिए, तो ये हो गया आपका वंस। अगर सिंगल ए लिखे इसको पढ़ोगे HUNGRY, तो इसको पढ़ते हैं हंगरी। क्या है, हंगरी। FOX फॉक्स। WAS, इसको पढ़ते हैं वाज। देखो इंग्लिश में इस यस को क्या पढ़ोगे आप बच्चों, यहाँ पे इसको आप जा पढ़ोगे। कहीं कहीं सा भी पढ़ा जाता है लेकिन ज़्यादा करके हम जा पढ़ते हैं। देखो W से वाह हो गया, A से आक मात्रा, यहाँ यस को आप जा पढ़ोगे तो आपका वाज हो जाएगा। चलिए LOOKING। अब देखो यल, जहाँ आपको O मिले, अब O से आप इंग्लिश वाली बुक में यहाँ पे छोटा ऊ का भी मात्रा पढ़ोगे और बड़ा ऊ का भी मात्रा पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखिए यल से लच, O से छोटा ऊ का मात्रा पढ़ोगे, लू हो जाएगा। और के से बनता है का। जहाँ भी ING आपको मिले, तो हमने आपको हिंदी वाले में सिखाया था कि आई और यन अगर आपको लिखें तो इसको आप पढ़ोगे इन, और जी से आपका गा बनता है तो ए आपका है बच्चों लुक। क्या है, लुक है, और ING लगने से ए आपका लुकिंग हो जाएगा। ओके, चलो FOR, तो इसको पढ़ते हैं फॉर। FOOD फूड। WHIL, इसको पढ़ते हैं वाइल। WALKING, इसको पढ़ते हैं वॉकिंग। तो यहाँ पे जो यल होता है आपका साइलेंट रहेगा बच्चों, और वॉकिंग का मतलब होता है जब टहलना, लोग वॉकिंग करते हैं सुबह, वही वॉकिंग बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका यल होगा वह साइलेंट होगा। THE को मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में ही बता दिया कि आप इसे क्या पढ़ोगे, दा पढ़ोगे, तो आपका हो गया दा। FOX फॉक्स। SAW, इसको पढ़ते हैं सा। क्या पढ़ोगे, SAW को सा नहीं पढ़ोगे, आप इसे सा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बच्चों, सा। BIG, तो देखो बी से बा, आई से छोटी एक मानता बी, और जी से गा आपका हो गया बिग। GRAPES, इसको पढ़ते हैं ग्रेप्स। HANGRY,
GING इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, हैंग है। कैसे? अगर आप एच से यहाँ देखो हा बना रहे हो और ए और यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे बच्चों एन दिया है, तो जब दो वर्ड के बीच में आपका ए हो तो वहाँ इसको आई की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। कहीं कहीं ए भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं आई भी पढ़ते हैं। वो भी मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा जब हम सीखेंगे कि ए को कितने तरीक़ों से साउंड निकाला जाता है। ओके, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ आई पढ़ोगे तो यहाँ एक बिंदी लगेगी, यन लगा है, और जी से आपका गा, तो क्या हैंग, यहाँ से यहाँ तक हैंग है, ING लगाने से इंग बना तो हैंगिंग आपका हो गया। ओके, तो ए आपका इंग हो जाएगा। इसके बाद इसको दोनों को शॉर्ट करोगे तो आपका हैंगिंग होगा। FROM इसको पढ़ते हैं फ्रॉम, सिंगल सिर्फ ए दिया है तो इसको पढ़ोगे आ। WIN इसको पढ़ते देखो वाइन, वाइन पढ़ते हैं। अब वाइन का मतलब वो शराब वाला वाइन अलग होता है, उसमें दूसरी इंग्लिश होती है, लेकिन यहाँ पे VINE लिखा है तो इस वाइन का मतलब होता है गुच्छा, जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, वो तो वही है बच्चों। आगे है SEEING। देखो अगर आपको सिर्फ SEE मिले तो इसको पढ़ोगे सी, क्या पढ़ोगे, सी पढ़ोगे, लेकिन ING लगा है तो इसको इंग आपका हो गया यहाँ पे सिंग। चलो THE आपका है द, GRAPES इसको पढ़ते हैं ग्रैप्स, MADE इसको पढ़ते हैं मेड, क्या पढ़ोगे, मेड। अब देखना बच्चों, यहाँ इन दो वर्डों के बीच में ए आया तो इसका उच्चारण जो हुआ वह एक ही मात्रा के लिए हुआ, लेकिन अगर लास्ट में ए दिया होता है तो उसका उच्चारण होता नहीं है, वह आपका साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, साइलेंट रहता है। कहीं भी आपका आए ई लास्ट में सबसे तो वहाँ पे साइलेंट रहेगा। समझ रहे हो ना बच्चों? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, और देखो अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके बता देना कि सर आप लिखा करिए, जो जो वहाँ पे मतलब उच्चारण हुआ करे, जो प्रोनाउंसिएशन रहा करे, आप उसे लिख दिया करिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो में लिखा जाएगा बच्चों, लेकिन कमेंट करके बता देना कि हाँ सर उसकी ज़रूरत है, आप लिख दिया करें। आगे देखो लिखा THE, तो इसको क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। चलिए FOX इसको पढ़ते हैं फॉक्स, EVEN लिखा है इवेन, ये आपका है इवेन। MORE देखो मोर, क्या इसका उच्चारण हो रहा है, नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ भी इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। अगर लास्ट में ई आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों नहीं किया जाता है। आप देख रहे हो MOR क्या, तो एम से आपका म, ओ से ओ की मानता, आर से मोर ही हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो ये साइलेंट रहता है अगर लास्ट में आ रहा है। चलिए इसे यहाँ भी ONC वंस हुआ ना, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया गया। आगे देखिए यहाँ भी वाइल था, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया गया, सिर्फ यल तक किया गया है। यहाँ देखो सी से सा बनता है, सिर्फ सी तक किया गया है, आर तक किया गया, ऐसे होता है बच्चों। चलिए HUNGRY इसको पढ़ते हैं हंग्री। आगे है THE द, FOX फॉक्स, WENT देखो W से आपका वा, ई से एक मनता वे, यन के बाद तुरंत टी दिया है, यन से आधा ना टी से टा, क्या है आपका वेंट है। कुछ उसमें से ही बच्चों यहाँ पे बन जाते हैं जो हमने आपको सिखाया था कि आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख लीजिए। इसलिए शुरुआत वहीं से होती है बच्चों। अगर आपको ओ नहीं आ रहा है तो इसको मत रिपीट करना, पहले ओ वाला प्रैक्टिस कर लेना, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाने वाला। ओके, और जो कर चुके हैं बच्चे इसको देखेंगे रोज़, अब क्लास होगी शाम को 7:30 बजे। आगे है NEAR लिखा है नी और AR से अर, नियर। आगे THE आपका क्या है, दा है। BUNCH ए आपका है बंच, क्या है बच्चों, बंच है। ओ और ये आपको पढ़ते हैं ऑफ, ए वाला ऑफ, ऑफ। GRAPES लिखा है ग्रैप्स। BUT क्या है आपका, इसको बुट नहीं पढ़ना है, इसको बट पढ़ना है, क्या बच्चों, बट। THEY इसको पढ़ते हैं दे। WER इसको पढ़ते हैं वेयर, क्या पढ़ते हैं, वेयर। कोई कोई देखो वेयर भी पढ़ता है और कोई कोई यहाँ पे वर पढ़ता है, तो दोनों आप पढ़ सकते हैं। कोई स्टाइल में पढ़ता है तो इसको वर पढ़ते हैं, वाज और वर पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो वाज और वेयर भी आपका होगा। ओके बच्चों, दोनों सही है। चलिए आगे है TOO। देखो यहाँ पे टी से आपका टा होगा, डबल ओ से बड़ा ओ का मानता लगा रहे हो तो पूरा का पूरा टू हो रहा है। और ये टू कब लगता है, जब बहुत चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो तब जाके यहाँ टू का मतलब होता है बहुत अधिक।
ओके चलिए, HIGH ये आपका क्या है, हाई है। क्या है बच्चों, हाई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है बच्चों, THE द, FOX फॉक्स। देखो यहाँ से JUMPED, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है बच्चों, जंप है। जैसे ED लगता है तो जंप्ड हो जाता है, तो JUMP जंप, ED लगने से जंप्ड हो गया। आगे है AND, एंड। क्या पढ़ोगे इसको, एंड पढ़ोगे ऐसे। JUMPED तो जंप, यहाँ तो ED लगने से आपका जंप्ड हो गया। BUT बट। देखो रोज प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों तो यही सब वर्ड होते हैं हर बुक में, आपको याद हो जाएगा और पढ़ना भी सीख जाओगे। आगे है COULDN, यहाँ देखो ऐसे करके T दे देता है। ओके बच्चों, तो इसको पढ़ा जाता है कुट। क्या पढ़ते हैं, कुट पढ़ते हैं। लेकिन इसको मतलब अगर आप तोड़ोगे, संधि विच्छेद इसका करोगे तो ये आपका क्या है, कुड नाट पढ़ते हैं। तो कोई कोई यहाँ पे उड मतलब कुड, ये आपके यहाँ पे नाट है, तो NO यहाँ पे साइलेंट होता है, ये नॉट है, यहाँ से यहाँ तक क्या आपका कुड है। आगे REACH आपका है रीच। आगे है देखो, अगर E और A दोनों साथ में आए तो इससे आप बड़ी E की मात्रा बनाओगे, तो R से रा और इससे बड़ी की मात्रा री, और CH से आपका चाहे आपका हो जाएगा रीच। आगे है THE आपका दा हो गया। GRAPES, अब देखो ए आप बार बार देख रहे हो तो आपको वैसे भी याद हो जा रहा है, ग्रेप्स। THE द, FOX फॉक्स। DID इसको पढ़ते हैं डिड। देखो यहाँ से यहाँ आपका D से डा ही बन रहा, ऐसे छोटी की मानता, फिर D से डा आपका क्या हो गया बच्चों, डिड हो गया। NOT क्या है आपका, नॉट है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर ऐसे चंद्रा बिंदी लगती है, नॉट है। GIV ये क्या है आपका, गिव। UP अप, TRYING। अब देखो यहाँ से अगर आपको कहीं TRY सिर्फ मिल जाए, ए आपका होता है बच्चों ट्राई। क्या होता है, ट्राई होता है। लेकिन यहाँ ING लगने से इंग हो जाएगा तो ट्राइंग होता है। आगे BUT ए आपका क्या है, बट। STILL। अब देखो किसी में जब हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे थे तो हमने आपको सिखाया था कि जब दो वर्ड एक ही बार आए, दोनों एक ही हों, तो एक से आधा एक से पूरा बनता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा बच्चों, आप डबल एल को सिर्फ एक ही बार पढ़ोगे। कितनी बार, एक ही बार काउंट करोगे, यानी कि डबल एल से डबल बार नहीं पढ़ोगे, एक ही बार काउंट करोगे, तो हो जाएगा स्टिल। देखो यस के बाद तुरंत टी दिया है, यानी कि यस से आपका आधा सा, टी से टा, आई से छोटी एक मानता टी, और डबल एल को एक ही बार पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा स्टिल। चलिए आगे है COULD, इसको कुल्ड मत पढ़ देना, इसको बच्चों कुड पढ़ना। क्या पढ़ोगे, कुड पढ़ोगे। चलो आगे NOT नॉट। REACH देखो क्या है आपका, रीच। THEM, अब देखो यहाँ आप टी और एच को क्या पढ़ते हो, दा पढ़ते हो, ई से ए की मात्रा, यम से मा क्या हो गया आपका, देम हो गया। लेकिन अगर यही ना होता तो क्या पढ़ते, सिर्फ दा पढ़ते। बीच में आएगा तो उच्चारण होगा, लास्ट में आएगा तो ई नहीं होगा। WHEN पढ़ते हैं वेन। THE तो यहाँ पे देखो सिर्फ दा, इसका उच्चारण नहीं होगा। FOX फॉक्स। COULD कुड। NOT नॉट। REACH आपका क्या है, रीच। THEM देम। HE इसको पढ़ते हैं ही, हे मत पढ़ देना, आप उस वाले की तरह मत पढ़ देना, इसको ही पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं, HE को ही पढ़ा जाएगा। FELT तो देखो यफ से फा, ई से ए की मात्रा, यल से ला, टी से टा, आपका हो गया फेल्ट। बच्चों कल से मेरा मन कह रहा है कि मैं यहाँ पे लिखता हुआ चलूँ, ओके क्योंकि देखो अगर लिखता हुआ चलूँगा तो आपने पिछला जो पढ़ के आए हुए हैं आप लोग, उसमें से भी कुछ बन रहे हैं ना, इसलिए लिखना अच्छा होगा। कल से मैं लिखना शुरुआत करूँगा। आप लेकिन कमेंट करके अपनी राय दे देना कि हाँ मैं शुरू करूँ कि नहीं शुरू करूँ। लेकिन मन मेरा कह रहा है कि आपको बहुत आसानी से अगर जल्दी में सीखना है, जल्दी में बच्चों आपको सिखाना है, तो मुझे लिखना ज़रूरी पड़ जाएगा। ओके चलो आगे लिखा है FRUSTRATED। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रस्ट्रेटेड। क्या है, देखो फ्रस, ये आपका फ्रस है इतना, इसके बाद TR से ट्रेटेड, देखो E और D लगने से आपका इसे एक ही मानता है, D से आपका डा, तो फ्रस्ट्रेटेड। आगे है THE तो द। FOX फॉक्स। LOK
LUKED। देखो यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ आपका लुक है, अगर यहाँ ING लगा होता तो आप लुकिंग बोलते, लेकिन ED लग गया तो आप यहाँ लुकड बोलोगे। जैसे आपने जंप को जंपड बोला था, वैसे ED लगने से ऐड हो जाता है, यानी कि लुकड पढ़ोगे। आगे है AT, इसको पढ़ते हैं एट, THE को द, UNREACHABLE। देखो अब ये बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। कैसे? UN REACH रीच, अभी आपने रीच देखा ना यहाँ बच्चों, तो U और N को अन पढ़ते हैं, जहाँ भी UN मिले अन पढ़ना। REACH रीच, ABLE एबल। देखो अन रीच एबल तो हो गया अनरीचेबल। ओके बच्चों, ऐसे पढ़ोगे। आगे है GRAPES ग्रेप्स, AND एंड, इसको देखो SAID, इसको सैड मत पढ़ देना भाई, सैड का मतलब दुखी हो जाएगा, उसमें I मतलब दुखी वाले में सिर्फ SAD होता है, I नहीं होता है दुखी वाले में सैड जब बोलोगे, तो इसको सैड नहीं आप पढ़ोगे सेड। क्या पढ़ोगे? सेड पढ़ोगे, और सेड का मतलब होता है कहना। चलो THESE, इसको पढ़ते हैं देज, GRAPES ग्रेप्स, MUST, इसको पढ़ते हैं मस्ट, BE, इसको बे मत पढ़ना, इसको पढ़ोगे आप BE को बी पढ़ोगे सिर्फ, क्योंकि इसका उच्चार तो नहीं होगा ना भैया, लास्ट में आ रहा है तो सिर्फ बी बोल देना। आगे है VERY, इसको पढ़ते हैं वेरी, SOUR, इसको पढ़ते हैं सोर, सोर मतलब क्या? खट्टा वाला। IDONT, देखो जब ऐसे करके दे तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है या क्या लिखा गया, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ तो सही पढ़ ही देते हैं। क्या पढ़ेंगे? इसको डू नॉट पढ़ देते, जब भैया बोलते हैं ना, जैसे कि शॉर्ट में अगर लिखा हुआ है तो इसको डू नॉट बोल देते हैं, है तो बच्चों वहीं, लेकिन ऐसा करके दे दे इसको डोंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ोगे आप? डोंट पढ़ोगे, क्योंकि इसको लिखना ज़रूरी है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। WANT, इसको पढ़ते हैं वांट। देखो W से वा, A से आक मात्रा, N से आधा ना, T से टा, वांट हो गया। THEM देम हो गया, फिर THEN देन हो गया। देखो ई लगा, इसे एक ही मात्रा, इससे आप क्या पढ़ते हो? दा पढ़ते हो, इसे एक ही मात्रा दे, N से ना देन, ये क्या था? TS से आपका यहाँ पे दा, इसे एक ही मात्रा, M से मत देम, तो देम देन। HE हमने क्या बताया? ही। आगे है TURNED, लिखा है टर्नड। क्या है? टर्नड। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिर्फ अगर बात करें तो आपका टर्न है। क्या है? टर्न है, लेकिन ED लगने से टर्नड हो जाता है बच्चों। आगे AND एंड, देखो यहाँ से यहाँ तक वाक है। क्या है? वाक, ED लगने से वाक्ड। आगे है यहाँ पे AWAY, लिखा है अवे। इस अवे का मतलब होता है भाग जाना। अवे का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग जाना। कल से मैं लिखना ज़रूर स्टार्ट करूँगा शुरू से ही बच्चों, और आराम से समझाऊँगा। ये मत हमको जल्दी आइएगा कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो यार। अगर स्पीड से मैं पढ़ा दूँगा ना, 2 मिनट में अगर इसको मैं ख़त्म कर दूँ तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। तो इसलिए बच्चों आप आराम से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, हमें जल्दी आइएगा मत कि सर और स्पीड से बताइए। इंग्लिश सीखनी है तो आराम से ही पढ़ी जाएगी। चलो आगे है INTO। देखो ये है आपका इन, इसके बाद टू। TO को क्या पढ़ते हैं? टू पढ़ते हैं, तो इसको इन, इसको बाद टू इंटू। देखो जब बड़ा रहा करे ना तो उसको तोड़ के पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका यही है। आगे है THE आपका द, FOREST, लिखा है फॉरेस्ट। देखो FOREST रेस्ट, आप बना भी सकते हैं। R से रा, E से एक मात्रा, S के बाद T है तो आधा सा, T से टा हो गया फॉरेस्ट। चलिए आगे बच्चों, THE द, MORAL मोरल। कि देखो यम से आपका माँ, ओ से वो की मानता मो, इस पे मात्रा नहीं है रा पे, तो R से रा, L से ला, मोरल हो गया। ऑफ द स्टोरी, I और S को देखो उसमें इस पढ़ते थे, लेकिन इसमें क्या पढ़ोगे? इज पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि इसमें S से आपका जा बनता है ना, और I से ही बनोगा, आपका इज हो जाएगा। आगे है IT, और यहाँ पे देखो ऐसे करके यस दे दिया है तो इसको पढ़ेंगे इट्स। क्या पढ़ोगे? इट्स। तो ई से आपका I, T से टा, और ऐसा लगा है तो आपका इट्स हो जाएगा। आगे ओके बोलते हो ना, थोड़ा सा मतलब कि स्टाइल बोलते ओके, ओके ऐसे ओके।
TO2, FEEL आपका क्या है, फील है, F से फा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, यल से ला, आपका फील हो गया। DISAPPPOINTED लिखा है। देखो अब इसको तोड़ के पढ़ना सिखाऊं, ऐसे डिसअपॉइंटेड, देखो डिसअपॉइंटेड हो गया। आगे WHEN वेन, WEV, यहाँ पे देखो CANT दिया है, तो यह है कांट, और इसी को देखो कैन और नाट को ही शॉर्ट करके कांट पढ़ा जाता है। ओके बच्चों, चलिए GET, तो जी से गा, ई से एक मानता, टी से टा, गेट। WHAT लिखा है व्हाट, WEV, WANT वांट, BUT बट। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, आप पीछे पढ़ के चले आए हैं, अब रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी बुक हो बहुत आसानी से पढ़ना सिखा दूंगा। बस बच्चों चैनल के साथ जुड़े रहना, और जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके चलिए आगे है REMEMBER, देखो रिमेम्बर, देखो ये क्या है, री है, ये आपका मेम है, EM क्या है, मेम है, BER क्या है, बेर है, तो रिमेम्बर। आगे TO2 FIND, इसको बोलते हैं फाइंड। चलिए आइए लिख देते हैं इसको, फाइंड। कल से आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों, अगर कहीं आपको हो रही है तो होने नहीं दूंगा। आगे है HAPPINESS, देखो HA लिखा है हाइफीनेस, तो यहाँ पे हाइफीनेस हो गया। IN, तो देखो बच्चों IN आपका क्या है, इन होता है। OTHER अदर, THING आप क्या है, थिंग्स है। तो बच्चों यहाँ पे आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी वह पूरी हो चुकी है। चलिए अब मैं एक चीज़ यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, ये क्या लिखा गया आप कमेंट करके हमको बताना। ओके चलिए देखिए, देखो बच्चों CRY, सिर्फ इतना, और यहाँ पे SAWA, और यहाँ पे मैं I और T कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला ये क्या तीनों हैं, इसे आप ज़रूर बताओगे बच्चों, और इसका मतलब तो वैसे भी रहने दीजिए, क्योंकि जब मैं आपको अर्थ निकालना सिखाऊंगा तब आपको वहाँ पे पूछूंगा कि आप इनका अर्थ ही बताइएगा। ओके, लेकिन अभी आपको सिर्फ इनका प्रोनाउंसिएशन कहना है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो बच्चे बोलते थे कि सर प्रैक्टिस करवाइए, तो आज कैसा लग रहा है। ओके बच्चों, ये भी कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। और रोज़ाना शाम को 7:30 बजे, जिसको 7:30 को बोलते हैं 7:30, ओके, तो इस पे आपको शाम को आ जाना है। सभी बच्चों को आना है जो मतलब इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन जो भी शुरू से सीखना चाहते हैं उनकी क्लास तो मतलब 6 बजे लगती है, आप वहाँ पे 6 बजे प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।